आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आए हैं, जो कि आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताते हैं। आज हम वीडियो शुरू होने से पहले उन बच्चों से गुजारिश करना चाहते हैं जो हमारे चैनल में नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइबर हैं, अगर उनको ये वीडियो समझ में आती है तो आप आपको अपने इत्र मित्र के बीच में इसको शेयर कीजिए। चलते हैं, आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सिखाएंगे। इससे पहले हम आज आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, साधारण ब्याज कब कैसे निकाला जाए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज जो है, इसके पिछले वाली वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट में अच्छे से साधारण ब्याज के बारे में डिफिनीशन सहित अच्छे से बताया है, और इसमें हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, अभी हम उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से पहले दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर कर दें तो बातें आगे समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए भैया, कोई मूलधन है 200 रुपया, और इसका समय जो है 3 वर्ष है, और इसका रेट दर कितना है 10% है। आप ध्यान से देखें, कोई मूलधन है, समय है, और दर दिया गया है 10%। अगर हम आपसे बोले इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बताइए और साधारण ब्याज बताइए, तो आप देखेंगे, अगर देखें समय 3 वर्ष के लिए है, मिस पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज। अब ध्यान से देखें, अगर पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना हुआ, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी से लगाएंगे तो कितना आ गया, 20 रुपया आ गया। और दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालें तो मूलधन वही गुणे दर गुणे समय बटा 100। आप देखेंगे 20 रुपया आ गया। अब तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, वही मूलधन कितना है 200 गुणे दर कितना है 10 गुणे समय बटा 100। इसको भी निकालेंगे तो बेटा कितना है, 20 रुपया आ गया। अगर बोला जाए कुल साधारण ब्याज कितना होगा, कुल साधारण ब्याज अगर देखा जाए, या 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज देखा जाए तो पहले वर्ष में 20 रुपया, दूसरे वर्ष में 20 रुपया, तीसरे वर्ष में, तीनों को जोड़ लेंगे, 20 धन 20 धन 20, कितना आ गया साधारण ब्याज, 60 रुपया आ गया। अगर आप यहीं से साधारण ब्याज बराबर मूलधन, साधारण ब्याज का फार्मूला सीधे लगा देंगे, तब भी हमारा आंसर साधारण ब्याज से ही आ जाएगा। उससे जहाँ पे समय यहाँ पे अलग अलग वर्ष में निकाले हैं, वहाँ समय की जगह सीधे हम अगर 3 वर्ष रख देंगे तब भी हमारा उत्तर यही आएगा। अब बेटा देखा जाए, अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये हमारा एसआई था, अगर चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, तब क्या होगा। आप देखें, प्रिंसिपल वही रहेगा, समय वही रहेगा, रेट वही रहेगा। इससे हम पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो वही मूलधन गुणे, ध्यान दें, गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब ध्यान दे पा रहे होंगे, तो ब्याज कितना आ गया, 20 रुपया आ गया। लेकिन ये बेटा चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें क्या होता है, दूसरे वर्ष के लिए जो धन प्राप्त होता है, वो दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज प्राप्त होता है, वो अगले वर्ष में मिश्र धन की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरे वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए तो यहाँ देखेंगे, ये हमारा
ब्याज निकल के आया है, मूलधन हमारे पास 200 रुपया है और जो ब्याज मिला है ये अगले वर्ष हमें मिश्र धन की तरह व्यवहार करेगा। मिश्र धन की तरह व्यवहार करने का मतलब ये हुआ जो मूलधन रहा और उसमें से हम ब्याज को जोड़ देंगे। 220 गुणे 10 गुणे समय बटा 100, इसको हल करेंगे भैया। अगर देख पा रहे होंगे तो अगले वर्ष का ब्याज कितना आ गया भैया, चक्रित ब्याज 22 रुपया हो गया। और तीसरे वर्ष का निकाला जाए, तीसरे वर्ष का चक्रित ब्याज निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, पहले ऑलरेडी कितना रुपया था भैया, ये हमारा मूलधन बन गया भैया, इसमें 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 242 गुणे 10 गुणे, हल करें भैया, इसको हल करेंगे भैया तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24.2 रुपया आ गया। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर तीनों वर्ष का चक्रित ब्याज निकालें तो सबको जोड़ेंगे, 20 धन 22 धन 24.2, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0.2, 4 2 6 और ये देखेंगे चक्रित ब्याज कितना आ गया 66 रुपया 20 पैसा, 66 रुपया 20 पैसा, ये आपका क्या आ गया चक्रित ब्याज। कुल मिला जुला के हमारे कहने का मतलब ये था कि चक्रित ब्याज क्या होता है। चक्रित ब्याज वह धन जो एक निश्चित समय के लिए उधार के रूप में दिया जाता है या लिया जाता है, तो वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला मिश्र धन अगले वर्ष मूलधन की तरह व्यवहार करता है। आप ये डिफिनीशन होती है, आप जान लें। पहले वर्ष में प्राप्त अगर देखेंगे मिश्र धन, अगर ये हमारा ब्याज हुआ, अगर यहाँ से हम मिश्र धन निकालें, अमाउंट निकालें तो कितना हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज, मूलधन कितना था बेटा 200 था और ब्याज हमने निकाला 20 रुपया थी, हमारा कितना हो गया 220, ये हमारा मिश्र धन हुआ। हर वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला मिश्र धन अगले वर्ष की तरह मूलधन की तरह व्यवहार करने लगेंगे। देखेंगे ये जो हमारा मिश्र धन आ गया बेटा, ये अगले वर्ष में दूसरे वर्ष में मिश्र धन की तरह व्यवहार किया, फिर इससे जो ब्याज प्राप्त हुआ वो फिर अगले वर्ष हमें मिश्र धन की तरह पे व्यवहार करने लगा। मीन्स दोनों में डिफरेंस काफ़ी बढ़िया है। चक्रित ब्याज क्या होता है, आप देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, उसमें प्रत्येक वर्ष जो होता है हमको ब्याज समान प्राप्त होता है। देखो पहले वर्ष में 20 रुपया, दूसरे वर्ष में 20 रुपया, तीसरे वर्ष में कुल ब्याज हमको 60 रुपया मिल गई। लेकिन चक्रित ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रित ब्याज क्या होता है, वह धनराशि जो एक निश्चित समय के लिए उधार के रूप में दिया जाता है अथवा लिया जाता है, तो वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला मिश्र धन वो अगले वर्ष में मूलधन की तरह व्यवहार करता है। आप जिसे देख पा रहे होंगे, ये जो मिश्र धन प्राप्त हुआ है 220 रुपया, वो अगले वर्ष दूसरे वर्ष में देखेंगे मूलधन की तरह व्यवहार कर रहा है। फिर अगले इससे जो मिश्र धन प्राप्त होगा, मिश्र धन ये हमारा 22 रुपया ब्याज है, अगर यहाँ से मिश्र धन निकालें तो मूलधन धन ब्याज कर देंगे। मूलधन कितना है 220, आप देख पा रहे होंगे ब्याज कितना है 22, इसको जोड़ देंगे 242 रुपया हो गया। ये हमारा मिश्र धन हो गया और तीसरे वर्ष की तरह मूलधन की तरह व्यवहार करने लगा। आप देख पा रहे होंगे 3 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 66.20 रुपया 20 पैसा, 66 रुपया 20 पैसा, और जबकि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या आया 60 रुपया आया। यही दोनों में डिफरेंस होता है। थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करते हैं। अब हम सीधे सीधे बिंदु पे चलते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। आज हमें उम्मीद है कि ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों की टॉपिक आपकी क्लियर हुई होगी, कन्फ्यूजन कोई नहीं है। जब साधारण ब्याज करेगा तो जो ब्याज प्राप्त होगा प्रत्येक वर्ष समान ब्याज प्राप्त होगा, किसमें, साधारण ब्याज में। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो इसमें हर वर्ष के अंत में जो हमको मिश्र धन प्राप्त होगा वो अगले वर्ष में मूलधन की तरह व्यवहार करने लगेगा। आप देख पा रहे होंगे हर वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र धन कितना है 220, अगले वर्ष में मूलधन की तरह, दूसरे वर्ष में मूलधन की तरह, फिर अगले वर्ष में देखेंगे ये फिर इससे प्राप्त मिश्र धन अगले वर्ष की तरह फिर मूलधन की तरह व्यवहार करने लगा। प्रत्येक बिंदु पे देखेंगे बड़े आसानी से बात क्लियर बात समझ में आएगी।
उम्मीद है आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात और अच्छे से समझ में आएगी। चलते हैं, थोड़ी सी बिंदु को और आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले अगर आप जानना चाहें बेटा तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिखें। जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार के रूप में दी जाती है या ली जाती है तो प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला मिश्रधन अगले वर्ष मूलधन की तरह व्यवहार करता है। एक बार फिर से जाने भैया, जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उधार ली जाती है या उधार दी जाती है तो हर वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला मिश्रधन अगले वर्ष मूलधन की तरह व्यवहार करता है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया। तो आप जाने भैया, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा वार्षिकी, छमाही और तिमाही देय होता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा वार्षिकी, छमाही और तिमाही देय होता है। अब इस पे एक एक बिंदु करके हम लोग पढ़ेंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिकी देय हो, हेडिंग बना के लिख लेंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिकी देय हो, इसके लिए फार्मूला एक निकल के आता है भैया। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिकी देय होगा, इसके लिए फार्मूला होता है मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर अपान 100 की पावर वर्ष। ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। अगर हमसे मिश्रधन पूछेगा तो मिश्रधन बराबर फार्मूला निकल के आएगा मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। अगर यहाँ से हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हुआ तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है इसको, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर वर्ष समय, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है। इसको चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P भी लिख सकते हैं। A मीन्स अमाउंट, मिश्रधन माइनस मूलधन कर सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है। अब इस पे वार्षिकी पे सवाल करवाएंगे, तिमाही पे सवाल कराएंगे, छमाही पे सवाल कराएंगे, एक एक क्वेश्चन सब पे हम करवाएंगे। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखा जाए, कैसे समझ में आएगा बात उस क्लियर होगी। चलते हैं भैया, देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा गया है। अब क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से बातें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। देखें, 200 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया, तो बताइए नंबर 1 उसका मिश्रधन क्या होगा, नंबर 2 उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप देखिए बेटा, सबसे पहले हम आपको बेसिक से सिखाते हैं। आप इसको पहले बेस से सीखें। बेस से सीखेंगे कैसे लगाएंगे भैया। आप देखें, हमको मूलधन दिया गया है और दर दिया गया है और समय दिया है। समय दिया है कितना भैया, 2 वर्ष है। अब देखें, हमसे यहाँ से मिश्रधन निकालने के लिए फार्मूला है मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटा 100 की पावर वर्ष। 2 वर्ष का है, 2 वर्ष लिख दिए। अब इसको हल करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 200, 100 में 100 1 के 100 में धन 5 जोड़ेंगे, 105 बटा 100 का वर्ग है। इसको जब हल करेंगे भैया तो ये 200 गुणे 105 बटा 100 वर्ग है, तो इसका 105 बटा 100 का 2 बार गुणा करा देंगे। इसको सॉल्व करिए, 1 2 1 2 हल करिए भैया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 के 5 गुणा कराओ इसको, ये 10 हो गया। 5 दूनी 10, या ऐसे गुणा करा दो, ये आ गया 10 से भाग देंगे भैया तो ये आ जाएगा 10.5 गुणे 21।
इसको गुणा कराओ कितना आएगा, 10.5 गुणे 21 के गुणा कराओगे तो हो जाएगा 220.50। ये रुपया आ गया भैया, ये हमारा मिश्र धन आ गया। नंबर 1 पूछ रहा है मिश्र धन क्या होगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 220 रुपया 50 पैसा। अगर यही से बेटा चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है, आप देखेंगे 220 रुपया 50 पैसा माइनस मूलधन कितना है 200। अगर देखेंगे तो 20 रुपया 50 पैसा, ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ये आपका बेस से हो गया भैया, इतना बड़ा सवाल आपका बेस से लग गया। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में किया जाए और छोटा हो जाएगा ये, तो शॉर्ट फॉर्म में कर लें। देखेंगे शॉर्ट मेथड कैसे लगेगा, शॉर्ट ट्रिक से एकदम। आप सबसे पहले जाने अमाउंट निकालें, मूलधन कितना दिया है 200 रुपया दिया है। थोड़ा ध्यान से देखें भैया, अगर देखें दर कितना है 5% दर है, तो आपके पास फार्मूला यही है। आप देखें फिर से, A बराबर क्या होता है P1 + R/100 की पावर T मीन्स समय। अगर देखा जाए भैया, अगर R की जगह 5 रखेंगे 100 1 के 100 धन 5, 105/100। समय 2 वर्ष के लिए है तो हम 2 बार गुणा कराएंगे, 3 वर्ष के लिए रहेगा 3 बार गुणा कराएंगे, 4 वर्ष के लिए रहेगा 4 बार गुणा कराएंगे। अब इसको हल करेंगे भैया, हल कर लो इसको पूरा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 220 रुपया 50 पैसा। ये हमारा मिश्र धन आ गया। और मूलधन चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन, तो हमारे बड़े आराम से आंसर आ गया। ये देखेंगे एकदम शॉर्ट हो गया। हमको एग्जाम में शॉर्ट तरीके से ही हल करना है। काफ़ी अच्छा सवाल था, उम्मीद है ये आपकी बात समझ में आई होगी। आप एग्ज़ाम में इसको शॉर्ट तरीके से ही हल करेंगे। आपको हमने एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें बता दिया, मिश्र धन कभी पूछेगा एग्जाम में, कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तो हमने आपको दोनों हल करना सिखाया। चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन इस पर और हम आपको कराएंगे तो बातें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए क्या कर रहा है, 12,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए दिया गया, तो बताइए उसका मिश्र धन क्या होगा। और दूसरा पूछ रहा है उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोनों चीज़ें पूछ रहा है, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले इसका हम मिश्र धन निकालें। मिश्र धन के लिए क्या हमने फार्मूला लिखा है, मूलधन गुणे दर। अब 60 तरीके से करेंगे भैया। दर कितना है 10%, 100 में 10 जोड़ देंगे 110/100। बेटा देखें ध्यान से, 3 वर्षों के लिए है तो 3 बार गुणा, अभी हमने आपको जस्ट बताया है 3 बार मैंने गुणा करा दिया। आप देखें इसको सॉल्व करें, इसमें जितने सफाई से कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। आप देखें सारे शून्य कट गए। आप देखें 3 3 6 शून्य है, 6 शून्य नीचे है, आराम से कट गया। अब गुणा कराए 12 गुणे। अब आपको इसके लिए 1 से लेकर 25 तक संख्याओं के वर्गमूल घनमूल दिमाग में रहना चाहिए। अब देखेंगे 11 का गुणा 3 बार है, 1 2 3 बार है। 11 का घन कितना होगा 1331, इसका गुणा कराओ भैया। 1331 में 12 से गुणा कराएगी कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बताएं आप लोग। अब देखो भैया गुणा करा दो, 12 1 के 12, 2 12 3 है 36 1 37, 12 3 है 36 1 37, 3 बच गया, 12 3 है 36 3 39, 3 हो गया, 12 3 15, 15,972 आ गया। जो 15,972 आया ये हमारा क्या है, अमाउंट आया। अमाउंट मीन्स मिश्र धन आया। मिश्र धन अगर पूछेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 15,972 रुपये, ये हमारा मिश्र धन आ गया। पहला आंसर आ गया। अब हमसे दूसरा आंसर पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, याद कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 15,972, मूलधन कितना है भैया 12,000 है। इसको घटाएंगे भैया कितना आ जाएगा 3,972 रुपया। ये हमारा क्या आ गया
चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप इसको इत्र मित्र के बीच में, नात रिश्तेदार के बीच में फैलाइए। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अब चेंज किया जाए थोड़ा, अगले टाइप पे चलते हैं भैया। अब इस पर टाइप नंबर दूसरे टाइप के क्वेश्चन कुछ बताया जाए आप लोगों को। देखेंगे भैया, जब दिया हुआ समय भिन्न के रूप में है, जैसे मान लीजिए कोई समय है, आप ध्यान दें, कोई समय है t सही x/y वर्ष। जब हमारा दिया हुआ समय भिन्न के रूप में होगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे समय हमारा क्या है, t सही x/y, ये दोनों क्या है, भिन्न के रूप में है। तो इसका मिश्र धन कैसे निकालेंगे? इसके लिए मिश्र धन के लिए फार्मूला होता है, आप ध्यान से देखें। मिश्र धन के लिए अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणे 1 + r/100 की पावर t। यहाँ पे देखें t सही है तो t लगा देंगे, इसके बाद गुणे का निशान, फिर क्या करेंगे भैया 1 + r/100 × x/y कर देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल के आएगा। हमको कुछ नहीं करना है, पहला जो सही के रूप में है तो हम सही के रूप में लिख दिए, सही वाला मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + r/100 की पावर t। जो भिन्न के रूप में है दूसरे वाले फ्रैक्शन में क्या किए, r/100 में x/y के गुणा करा दिए। सीधे सीधे ये आपकी ट्रिक हुई। अब आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे तो जो कन्फ्यूजन और ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो सब सारे दूर हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए भैया, नोट करिए इसको। अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे तो और अच्छा हो। चलते हैं भैया, एक क्वेश्चन हमने आपको बोर्ड पे लिखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है 1000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष के लिए दी गई, तो बताइए मिश्र धन क्या होगा और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोनों क्वेश्चन आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसको कैसे लगाएंगे आप ध्यान से देखें भैया। सबसे पहले हम मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन के लिए हमारे पास फार्मूला है मूलधन गुणे दर कितना है भैया, आप देखिए 1 + दर कितना है, अभी देखिए मैं 60 कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए 10/100, इसके बाद 1 + 10/100, इसके बाद देखें भैया यहाँ पे वर्ष कितना है, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष, इसके बाद आधा वर्ष है तो आधा वर्ष का गुणा 10/100 में आधे वर्ष का गुणा कराएंगे। अब इसको हल किया जाएगा बेटा, तो आज देखेंगे 100 1 के 100, 100 में 10 जोड़ देंगे 110/100 हो जाएगा। मिस आप देखें 110/100 हो गया, 2 वर्ष के लिए है तो मैंने 2 बार गुणा करा दिया, 2 बार गुणा करा दिया। आप देखें यहाँ पे इसको पहले गुणा कराएंगे फिर जोड़ेंगे। 10 का गुणा 1 में कराएंगे 10, 100 का गुणा 2 में कराएंगे 200, 200 1 के 200 धन 10, 210/100। इसको हल कर लो भैया, 210/100 आ गया। इसको सॉल्व करें, बड़े आसानी से आंसर आएगा। 1 2 1 2 3 3 4 4 काटे भैया, 1 2 1 11 ग्राम में 121 गुणे 21 करेंगे कितना आ जाएगा, 121 गुणे 21 करें भैया, 121 गुणे 21 करें, ये भाई 200 होगा ना, ठीक है, नीचे 200 बचा रहेगा, 2 बचा रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कराए भैया। यहाँ पे देखेंगे बेटा ये 10 1 के 10, 100 2 200 हो गया, 200 1 के 200 धन 10, 210/200 रहेगा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है। इसको हल करें भैया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1270.50 रुपया आ गया। ये हमारा क्या आया, मिश्र धन आ गया। ये आप लोगों का काम है भैया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जितने सफाई से आप लोग हल करेंगे कैलकुलेशन उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। ये हमारा मिश्र धन आ गया। अब यहीं से हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो A - P, ए मिश्र धन कितना आया 1270.500 में से 1000 घटा देंगे। अमाउंट हमारा कितना है, प्रिंसिपल कितना है 1000 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो बड़े आराम से करेंगे, कितना आ जाएगा 270 रुपया 50 पैसा। ये हमारा क्या आया भैया, चक्रवृद्धि ब्याज आया।
ये हमारा मिश्र धन आया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया। उम्मीद है बेटा ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अगर ये सब बातें समझ में आ रही है तो अपने मित्र के बीच में बेटा शेयर करिए, आप लोग इतना ज़रूर करिए। चलते हैं भैया, आज तीसरे टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। जब आपकी चक्रवृद्धि ब्याज छमाही देय हो, जब आपकी चक्रवृद्धि ब्याज, अब तक वार्षिक वाले सवाल बताए थे, लेकिन अब जब चक्रवृद्धि ब्याज छमाही देय होगा तब क्या करेंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज छमाही देय होगा तो हमारे लिए मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे 1 + r/, जहाँ पे 100 था 200 हो गया। आप देखिए भैया, और यहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे वर्ष लिखा गया था, यहाँ पे अब की बार छमाही हो गया। हमको पता है 1 साल में 2 छमाही होता है, तो यहाँ पे हमने 2, देखिए जहाँ पे 100 था वहाँ पे 200 हो गया। आपके लिए ये फार्मूला निकल के आता है। इनको आप लोग खूब अच्छे से देखिए, इसको नोट कर लीजिए भैया। जब छमाही देय होगा इसके लिए फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 1 + दर बटा 200 की पावर छमाही, पूरे की पावर छमाही लिख दिया। आप देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लिखा हूँ, कर रहा है 8,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा जबकि ब्याज छमाही देय हो। तो ब्याज छमाही देय हो तो कुछ नहीं करना है, हमसे सबसे पहले मिश्र धन पूछ रहा है, अमाउंट निकालें। सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 8,000 गुणे। अब ध्यान दें भैया, अगर दर कितना है भैया 20%, अगर यहाँ पे 20 रखेंगे 201 के 200 धन 20, आर की जगह बेटा देखिए ध्यान से, आर की जगह अगर हम 20 रखेंगे तो 201 के 200 धन 20, 220 बटा 200, या एक बार ऐसे लिख लें 1 + 20/200 की पावर छमाही। 1 वर्ष है, 1 वर्ष में कितनी छमाही, 2 छमाही। 1.5 वर्ष में कितनी छमाही, 3 छमाही। 2 वर्ष में कितनी छमाही, 4 छमाही। तो आप देखें 1 वर्ष है, 1 वर्ष में छमाही की संख्या कितनी, 2 थी। आप सीधे सीधे आप इसको डायरेक्ट कर दें, ये 8,000 गुणे 201 के 200 धन 20, 220 बटा 200। 1 साल में 2 छमाही तो हमने 2 बार गुणा करा दिया। आप इसको सॉल्व करिए भैया, 1 2 1 2 3 3 4 4, काट दीजिए इसको। ये 11, ये 11, 8 गुणे 121 0। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे भैया, इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, गुणा करके बताएं भैया। आप देखें 0 8 1 8 8 2 16, 8 1 8 1 9, कितना आया 9,680 रुपया आया, जो कि हमारा क्या आया, ये हमारा क्या आया भैया, मिश्र धन आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। हमसे मिश्र धन पूछ रहा है तो मिश्र धन आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप काटने में देखें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक तो लग रहा है। 3 2 5 1 0 कहीं, अच्छा ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। चलते हैं और नेक्स्ट अगले टाइप के क्वेश्चन पे। ध्यान दें भैया, एक क्वेश्चन देखें बोर्ड पे लिखा गया है, ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है आज की दिन का। जब चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही देय हो, जब तिमाही देय होगा तो आप लोग को पता होगा कि 1 साल में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं। अब तक छमाही वाले सवाल बताए थे, अब हम तिमाही वाले सवाल बता रहे हैं। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे 1 + r/, देखें r/, यहाँ पे अब तक 200 था छमाही वाले में, लेकिन अब 400 हो गया। 400 कैसे हो गया भैया कि 1 साल में 4 तिमाही होते हैं, तो यहाँ पे 400 हो गया। आप देखिए ये तिमाही है, पावर तिमाही है, तो पावर तिमाही लगा दिए। आपको क्वेश्चन के माध्यम से एक बताते हैं, कह रहा है 40,000 रुपये का 20%, 40,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का मिश्र धन क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय हो। ब्याज हमको तिमाही देना है, 9 माह का पूछ रहा है। 9 माह में कितने तिमाही, हमको पता होगा 9 माह में 3 तिमाही। तिमाही वाले फार्मूले को नोट कर ले, काफ़ी अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है, अब क्वेश्चन में पूछा भी है। तो सबसे पहले हम मिश्र धन निकालें। मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है, 40,000 है, गुणे आप देखें भैया आर की जगह अगर 20 रखेंगे तो 401 के 4 धन 20, 420 बटा 400। आप बेटा देखें 9 माह है, 9 माह में कितनी तिमाही, 3 तिमाही, तो हमने 3 बार गुणा करा दिया।
बहुत ही आसान है। कुल मिला जुला के गणित बहुत ही आसान है, बट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने जल्दी रिजल्ट आपका निकल के आएगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं। 1 2 1 2 3 4 3 4 कट गया भैया। आप इसको हल करें भैया। 1 2 1 2 काट दीजिए भैया। इन सबको काटो भैया, काट के बताओ सबको, गुणा करके बताओ। इन सबको सॉल्व करके कितनी बार गया। आप इसको 2 से काटो। 2 दूनिया 4 21, फिर 21, 2 से काट दो भैया। 4 से 4 1 के 4 4 5 20। अब गुणा कराओ भैया। 21 गुणे 21 गुणे 105 करो भैया, कितना आएगा। 21 गुणे 21 गुणे 105 करेंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। सॉल्व करो भैया, इसको देखेंगे कितना आएगा। बताओ भैया कितना आया। इसका गुणा कराएंगे भैया तो 16,305 आएगा, यही हमारा उत्तर हो गया। गुणा करा लेना भैया। इसको सबका मल्टीप्लाई कराएंगे। 21 गुणे 21 441, 441 में अगर गुणा 105 का कराएंगे, 441 में अगर गुणा 105 का कराएंगे तो आ जाएगा 16,305। ये हमारा मिश्र धन आ गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बस केवल आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लेंगे। जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी बातें अच्छे से क्लियर होगी। अगर बेटा ये सब बात समझ में आ रही है तो आप इत्र मित्र के बीच में इसको शेयर कीजिए, अपने नात बात के बीच में शेयर कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।